दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। क्या गोदी मीडिया बीजेपी के साथ काम करते हुए दिखाई देती है? गोदी मीडिया के पत्रकार जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हो। मतलब बीजेपी के ऊपर हल्की सी भी आंच आ जाए तो पूरी गोदी मीडिया एक्टिव हो जाती है, विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जिससे सिर्फ विपक्ष की गलतियां दिखती हैं, बीजेपी की गलतियां गोदी मीडिया को नहीं दिखती है। जिस खबर पे मैं आज बात करना चाहता हूं, इसे लेकर गोदी मीडिया पत्रकार एक्टिव हो गए, लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस खबर पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, जैसे ही रूपका लियाकत की बात करें, अमन चोपड़ा की बात करें या फिर अर्नब गोस्वामी की बात करें, जिन्होंने पूरा डिबेट शो कर लिया, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक भाषण दिया था जहां पर पनौती का जिक्र करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे। इसी को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। गोदी मीडिया पत्रकार एक्टिव हो गए, राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अभी हाल ही में, ज्यादा दूर नहीं जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया था। मूर्खों का सरदार कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे। तो अगर राहुल गांधी पनौती का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, तो मूर्खों का सरदार कहना क्या सही हो जाता है? या फिर सिर्फ आप कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर निशाना साधेंगे? गोदी मीडिया तभी एक्टिव होगी जब कांग्रेस की तरफ से कोई गलती होगी। बीजेपी कुछ भी कहे उसके लिए सब कुछ माफ है। इस तरीके से देश में काम होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो तरस आता है उन लोगों पर जो इनको निष्पक्ष पत्रकार समझते हैं, जो इनको पत्रकार समझते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक पार्टी के होकर रह गए, एक पार्टी के लिए साफ खबर बताने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप, रूपका लियाकत ज्ञान देते हुए नजर आ रही, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत गलत कहा। राहुल गांधी ने गलत कहा है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्खों का जो सरदार बोला था, क्या वो सही था? गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो दोनों सही है। और अगर एक गलत दूसरा सही हो जाता है तो आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए कि आप पत्रकार हैं कि नहीं। मैं आपको रूपका लियाकत जी जरूर बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा कि एक साइड देखना और दूसरे साइड ना देखना, क्या ये पत्रकारिता में आता है? इसके बाद अमन चोपड़ा की बात की जाए, ये तो पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका है कि अमन चोपड़ा जो है वो बीजेपी के पाले में खड़े हो गए। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी देखने को मिला। इसी के साथ कई पत्रकार जो है वो बच के बोलते हुए दिखाई देते, कई पत्रकार मौके पे बोलते हुए दिखाई देते, लेकिन ये साफ है कि गोदी मीडिया के ज्यादातर पत्रकार एक पाले में खड़े हुए हैं, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद अर्नब गोस्वामी की दोस्तों बात करना चाहूंगा मैं। अर्नब गोस्वामी पूरा शो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर विपक्ष के नेता ने, विपक्ष के प्रवक्ता ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया कि हमसे ज्यादा तो आप राहुल गांधी के भाषण को लेकर क्लियर कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाना साधा था। छोटा सा क्लिप आपके सामने रखना चाहूंगा, जब प्रवक्ता अर्नब गोस्वामी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में आप ही क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि इल्जाम प्रधानमंत्री के ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नाम नहीं लिया लेकिन प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे। आपके सामने छोटा सा वीडियो रखना चाहूंगा। You are trying to make this Panoti word stick with Modi ji more than Rahul Gandhi did. कल दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी का जो पनौती वाला वीडियो, जो भाषण में वो पनौती बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि राहुल गांधी ने इस भाषण की शुरुआत नहीं की थी। राहुल गांधी के सामने से कई लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ट्विटर पर अगर बात की जाए ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बीच जब राहुल गांधी के सामने किसी ने पनौती पनौती चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद राहुल गांधी ने उस बात को कंटिन्यू किया। यह भाषण का हिस्सा था जो मैंने आपको कल बताने की कोशिश की। इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। ऐसे शब्दों से राजनेता को बचना चाहिए, फिर चाहे बीजेपी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो। गलत है तो सभी गलत है, सही है तो सभी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कहा था उसे लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सुन लीजिए क्या कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, जब मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस्तेमाल किया ऐसे शब्दों का। आपके सामने छोटा सा वीडियो रखना चाहूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा दोस्तों मैं किस तरीके से अब गोदी मीडिया पत्रकारों को लोग ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से काम क्यों हो रहा है। क्या आप सच में पत्रकार हैं? क्या आप सच में निष्पक्ष है? क्योंकि लोगों को भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का यह वीडियो, जहां पर वो भाषण में क्या कहते हुए नजर आते, जिसको पूरी तरीके से अवॉइड जो है वो गोदी मीडिया पत्रकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा आप इस पे ध्यान जरूर दें। ज्यादा पुराना बयान नहीं है, लेकिन इस पे गोदी मीडिया पत्रकार पूरी तरीके से खामोश हो गए थे। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार। फिलहाल दोस्तों ये वही वीडियो है जिसके बाद गोदी मीडिया पत्रकारों ने ना ही कोई डिबेट की, ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ने भी लिखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि सही और गलत में फर्क क्या होता है। लेकिन आज
हर कोई सही और गलत का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाएगी लोगों की, लोग भी एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार रूपका लियाकत ने जो पोस्ट किया है या फिर ये कहा जाए जो ट्वीट किया है, उसके बाद लोगों ने समझाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई शब्द ऐसे बोले हैं। आपको बताना चाहूंगा 2014 से पहले मनमोहन सिंह बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसी के साथ लोगों ने यह भी बताने की कोशिश की है कि क्या क्या कमेंट्स आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। नीचे कमेंट मैंने आपको लगाकर दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट है आपके सामने। बताना चाहूंगा लोग जो है वो कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, मूर्खों का सरदार, सूपनखा की हंसी और कई बातें, ऐसे कई बयान जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। कई लोगों को पता है, लगातार लोग लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही मैंने आपके सामने रखा, जैसे मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात की जाए, जर्सी गाय की बात की जाए, सूपनखा की हंसी की बात की जाए, इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से आ चुके हैं। लेकिन इसे लेकर गोदी मीडिया पूरी तरीके से शांत हो जाता है। आज की पत्रकारिता को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।